नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के बापू बाजार में गाड़ियों के शोरूम में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान होने की बात आई सामने। सेकंड फ्लोर पर रह रहे शोरूम मालिक का परिवार फंसा, 2 पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। उदयपुर में गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश सरकार को चला रही है ब्यूरोक्रेसी, मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं सुनती और ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री की नहीं सुनते। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़गांव 60 फीट पर फिर से सड़क निर्माण का कार्य किया शुरू। 14 मकान मालिकों को दिया डीएलसी से 2.5 गुना मुआवजा। हजारों लोगों को जाम की परेशानी से मिलेगी निजात। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के बापू बाजार में गाड़ी के शोरूम सिल्वर टाइम हाउस में मंगलवार को सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शोरूम मालिक और उसका परिवार इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रह रहा था और पूरा परिवार आगजनी के दौरान अंदर ही फंस गया, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने बिना जान की परवाह किए बिना उन्हें रेस्क्यू किया। इसके साथ ही मौके पर अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड गाड़ी भी पहुंची। पहली बार इस वाहन को आग पर काबू पाने के लिए काम में लिया गया। इस आग से शोरूम मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बापू बाजार में निकेश वलवानी का सिल्वर टाइम हाउस नाम से गाड़ियों का एक विशाल शोरूम है। इस शोरूम में लाखों रुपए की महंगी गाड़ियों को बेचा जाता है। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर तो गाड़ियों का शोरूम है और सेकंड फ्लोर पर शोरूम मालिक निकेश वलवानी अपने परिवार के साथ रहते हैं और थर्ड फ्लोर पर कुछ सामान रखा हुआ है। मंगलवार सुबह शोरूम मालिक निकेश को धुएं का एहसास हुआ तो उसने शोरूम से धुआं निकलता देखा और वह अपने परिवार के साथ बाहर निकलते ही उससे पहले ही शोरूम में आग भड़क गई और धुआं ही धुआं फैलने लगा। धुआं इतना तेजी से फैला कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। इस आग में निकेश वलवानी का परिवार फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और सूचना पर सूरजपोल थाने से जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया। मौके पर आई एएसआई वीरमदेव सिंह, कांस्टेबल भावेश गुज्जर ने परिवार को फंसा देखकर पड़ोसी की छत पर जाकर राकेश वलवानी व उसके परिवार को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। मौके पर अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड स्नॉर्कल लैडर गाड़ी पहुंची और इस गाड़ी की सहायता से आग को काबू में करने का प्रयास किया। करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग से लाखों रुपए की मूल्य की गाड़ियां जल गई है, जिससे लाखों का नुकसान भी हुआ है। आग के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 9:30 बजे इतना मिली कि बापू बाजार में टाइटन की गाड़ी की कोई दुकान है, उसमें आग लग रही है। इस पर हम लोग मौके पे आए तो काफ़ी धुआं और आग लग रही थी। इस पर फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस को कॉल किया मौके पे। काफ़ी मशक्कत और प्रयास के बाद अब आग नियंत्रित हुई है। कारणों की जांच की जाएगी। अब हम लोग उसकी जांच करेंगे। एक बार पूरा ये आग नियंत्रित हो जाए पूरी तरह से, फिर उसके बाद काफ़ी मतलब फायर ब्रिगेड तो जितनी सारी सिटी में अवेलेबल थी सारों को ही इसमें यूज़ किया गया और कई ट्रिप्स प्रत्येक फायर ब्रिगेड के द्वारा किए। हाँ, उससे लाभ हुआ। हमारी अप्रोच रेस्क्यू टीम की और फायर ब्रिगेड की, सिविल डिफेंस वालों की अप्रोच है जो इमीडिएट हो गई वहाँ तक, जहाँ तक जिस पॉइंट पे उनको अप्रोच करनी थी। काफी लाभ हुआ, उससे समय भी कम लगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार को ड्रामा पार्टी करार देते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि पर्ची सरकार ब्यूरोक्रेसी को नहीं संभाल पा रही है। सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते और मुख्यमंत्री की बात ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पूरी सरकार को चला रही है, इसलिए कैबिनेट मंत्री की भी कोई नहीं सुनता है। वे यहीं पर नहीं रुके। डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पार्टी चुप नहीं करा सकी। केवल और केवल अनुशासनहीनता का नोटिस देकर इतिश्री कर ली और उसका आज तक कोई असर नहीं हुआ। प्रदेश की सरकार हर मुद्दे पर नाकाम रही, चाहे वे अवैध बजरी खनन का हो या पुलिस महकमे की मांग का हो। पुलिस को होली नहीं खेलने के साथ अनशन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। सरकार चाहे तो
सभी मसले बैठकर हल कर सकती है। डोटासरा ने मंगलवार को उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने चित परिचित अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और समय आने पर भाजपा को अच्छा खासा सबक सिखा देगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जब कांग्रेस का चोला पहनकर भाजपा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी उन कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो कि पार्टी के लिए समर्पित है और कांग्रेस आइडियोलॉजी को ध्यान में रखकर काम करता है। चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ रहने और चुनाव के समय पार्षद से लगाकर सांसद तक के चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि तुरंत पार्टी बदल लेते हैं, वैसे कार्यकर्ता अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। उन्हें पार्टी से अलविदा कहना पड़ेगा। पुलिस की हड़ताल पर कहा कि इस सरकार में पुलिस और अन्य हर वर्ग के साथ नाइंसाफी हुई है। पुलिस के लोगों को अपनी मांग रखनी चाहिए। सीएम को बड़ा दिल रखकर उनकी मांगों को सुनना चाहिए। डोटासरा बोले कि किरोड़ीलाल मीणा इसमें टपक गए, ऐसे में अब पुलिस की छोटी मोटी मांग भी नहीं मानी जाएगी। ऐसा ही परीक्षा भर्ती का फैसला भी हो जाता लेकिन अटका दिया। देखिए, पुलिस हो चाहे प्रत्येक वर्ग के साथ नाइंसाफी हुई, बजट नाम की तो कोई चीज़ आई नहीं और इसीलिए उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में गतिरोध जानबूझ करके सरकार ने किया कि बजट पे चर्चा ही नहीं हो तो हमारी पोल नहीं खुले। बाकी मैं तो दोनों बातें कहूँगा। देखो, मैं वन वे ही कोई बात करूँ, पुलिस के लोगों को अपनी मांग रखनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता के साथ में उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। खाना छोड़ना या ये करना, ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ये अंतिम फैसला होता है कि आदमी जो है वो अनशन ले लेता है, अन्न त्याग देता है, ये करते हैं, ये अंतिम फैसले होते हैं। ये पहला फैसला नहीं है। पहला फैसला तो उनको उचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से करना। अब किरोड़ीलाल जी मीणा बीच में टपक गए तो अब उनकी छोटी मोटी मांग बनती वो भी नहीं बनेगी। ये एसआई भर्ती का फैसला हो जाता अगर किरोड़ीलाल जी नहीं कहते तो, क्योंकि ये द्वंद्व चल रहा है साहब। बड़ा कौन, मुख्यमंत्री की मंत्री नहीं माने, मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं माने, तो ब्यूरोक्रेसी मजे ले रही है। ब्यूरोक्रेसी एकदम बट निकाल रही है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, पूछती नहीं है मंत्री फंत्रियों को, तो कोई बात ही नहीं पूछता है। देखो, जनता तो अब किरोड़ी जी की बात को गंभीर लेती नहीं है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक कैबिनेट मंत्री की बात को सरकार, मुख्यमंत्री भी गंभीर नहीं ले रहा है और उनका पार्टी आलाकमान, जो अनुशासित पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के दम्भ भरने वाले लोग एक कैबिनेट मंत्री को चुप नहीं करा सकते या कैबिनेट से छुट्टी नहीं कर सकते। अनुशासनहीनता का नोटिस दिया, क्या हुआ साहब? वो तो वैसे ही दे रहा है भाषण। जनता इनको सब देख रही है, समय आने पे इनको सबक सिखाएगी। जो लोग कांग्रेस का चोगा पहनते हैं और बीजेपी का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको कहेंगे भैया आप अपनी जिससे प्रेम करते हो उस पार्टी में जा सकते हो। कांग्रेस में कांग्रेस के साथ कंधे मिला करके, जनता के साथ कंधा मिला करके, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ में जो चल पाएगा वही कांग्रेस में पदाधिकारी होगा, वही कांग्रेस सही मायने में कांग्रेस होगी। ये है तो चलेगा। ये प्रोसेस लंबा है, कोई एक दिन में मैं कह दूं कि ये 3 लोग हो गए। दूसरा ये है कि जो लोग कांग्रेस की पद ले लेते हैं, सब कुछ बन जाते हैं और फिर जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो वो चाहे पार्षद का लड़े, चाहे एमपी का लड़े, चाहे एमएलए का लड़े, वो फिर बीजेपी की बात करते हैं। तो वैसे लोगों को तो अलविदा कहना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़गांव बॉटलनेक को खोलने का कार्य मंगलवार से शुरू किया। 60 फीट रोड के निर्माण कार्य का तत्कालीन सरकार में शुरू हुआ था और लेकिन रोड किनारे बने कई मकान मालिकों ने स्वतः ही मकानों को तोड़ने की अनुमति जारी कर दी, लेकिन कुछ मकान मालिकों ने न्यायालय की शरण ली। लंबे समय से चल रही समझाइश के बाद 14 मकान मालिकों और यूडीए के बीच समझौता और यूडीए ने 14 मकान मालिकों को बड़गांव डीएलसी रेट से 2.5 गुना राशि के भुगतान करने पर सहमति जारी की और उसके बाद यह कार्य शुरू हो सका। यूडीए से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में शुरू किए गए निर्माण कार्य के दौरान अधिकांश मकानों को तोड़कर 60 फीट रोड निकाल दी गई है, लेकिन कुछ मकान मालिकों द्वारा न्यायालय की शरण लेने से रोड का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। जिस उद्देश्य से 60 फीट रोड बनाई जा रही थी वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका और आए दिन लगने वाले जाम से निजात नहीं मिल पाई। लेकिन अब यूडीए और मकान मालिकों के बीच समझाइश के बाद यह कार्य फिर से शुरू हो चुका है।
पहले दिन एक मकान को हटाने के साथ ही 5 दुकानों को तोड़कर मलबा हटा दिया गया है। यूडीए की ओर से पहले मकान तोड़े जाएंगे और उसके बाद यूडीए की ओर से निर्माण कार्य करवाया जाएगा। खास बात यह है कि 2.5 गुना मुआवजा देने के बाद मकान मालिकों को कंस्ट्रक्शन का मुआवजा भी अलग से दिया जाएगा। अग्नि स्नान की देवी के नाम से प्रसिद्ध जिले की इडाना मां ने मंगलवार को एक बार फिर अग्नि स्नान कर मंदिर में मौजूद भक्तों को अलौकिक दर्शन दिए और श्रद्धालुओं को कृतज्ञ कर दिया। जिले के कुराबड़ रजवाड़े की कुलदेवी मां इडाना 4 से 5 महीने के अंतराल में एक बार जरूर अग्नि स्नान करती है। अग्नि स्नान की देवी के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर जिले की इडाना मां ने मंगलवार को एक बार फिर अग्नि स्नान कर मंदिर में मौजूद भक्तों को अलौकिक दर्शन दिए और श्रद्धालुओं को कृतज्ञ कर दिया। दरअसल जिले के कुराबड़ रजवाड़े की कुलदेवी मां इडाना 4 से 5 महीनों के अंतराल में एक बार जरूर अग्नि स्नान करती है। मान्यता है कि जब मां के ऊपर पूजन सामग्री की अधिकता हो जाती है तो अपने आप ही मां की मूर्ति के आसपास स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और देखते ही देखते पूरा मंदिर आग की लपटों से घिर जाता है। अग्नि स्नान को देखने के लिए आसपास के लोग बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। आज भी विज्ञान के युग में मां द्वारा अग्नि स्नान करना लोगों में खास रहस्य का विषय बना हुआ है। इडाना माता मंदिर मंडल की बनी ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने बताया कि मंगलवार की सुबह अचानक से मंदिर परिसर में अग्नि की तेज लपटें उठ गई। ऐसे नहीं है कि पहली बार इस तरह की अग्नि स्नान हुआ है, पहले भी सैकड़ों बार मां ने अग्नि स्नान के दर्शन भक्तों को दिए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मंगलवार सुबह चित्रकूट नगर स्थित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय में कामकाज संबंधित जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मेहता मंगलवार सुबह पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के प्रस्थान पर प्रोटोकॉल में डबोक एयरपोर्ट गए। वहां से आते समय अचानक आरटीओ ऑफिस पहुंचे। उन्होंने आरटीओ व डीटीओ कक्ष सहित कार्यालय की सभी शाखाओं का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान कार्मिकों से संवाद कर कामकाज की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों व रिकॉर्डों के ढेर देखकर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने आरटीओ ज्ञानदेव विश्वकर्मा को रिकॉर्ड का बेहतर संधारण करने तथा अधिक पुराने दस्तावेजों का विभागीय नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कार्यालय परिसर की साफ सफाई व रंग रोगन आदि करवाकर अप टू डेट करने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने लाइसेंस शाखा का निरीक्षण करते हुए वहां मौजूद आवेदकों से भी संवाद किया। उन्होंने लाइसेंस जारी रखने, नवीनीकरण सहित अन्य कार्यों की प्रक्रिया की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी वार सिंह, जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा सहित परिवहन निरीक्षक व कार्मिक उपस्थित थे। भारतीय मजदूर संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता टाउन हॉल से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीएमएस के जिला मंत्री हेमंत गर्ग ने बताया कि केंद्र सरकार को बजट पूर्व बैठक में भारतीय मजदूर संघ ने सुझाव दिए, लेकिन उसके अनुरूप कार्यवाही नहीं हुई। गुवाहाटी में हुए बीएमएस के सम्मेलन में तैयार किए गए प्रस्ताव में न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए तत्काल लागू करने, ईपीएफ की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करने, ईएसआईसी की वेतन सीमा 21,000 रुपए से बढ़ाकर 42,000 रुपए करने सहित सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया। वहीं दूसरी ओर अजमेर विद्युत निगम श्रमिक संघ ने विभाग में निजीकरण का विरोध किया। भारतीय मजदूर संघ के उप महामंत्री विजय सिंह बाघेला ने बताया कि विद्युत निगम का निजीकरण कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। इससे आमजन को भी भारी नुकसान होगा। आज पूरे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय आह्वान पर राजस्थान प्रांत और जिला भारतीय मजदूर संघ की उपस्थिति में ईपीएस के जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनकी तरफ से आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया, जो प्रधानमंत्री के नाम से भेजा गया। हमारी इसमें ये मांग है कि ये स्कीम ईपीएफ स्कीम 1952 से चालू हुई थी, जब एक आना कटता था और 300 रुपये मैक्सिमम लिमिट थी। आज 15,000 मैक्सिमम लिमिट है और आज हमारा जो कटौती है वो 12% हो रही है। तो हमारी ये डिमांड है कि 1,000, वो भी 1/9/2014 से केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार जब सत्ता में आई तब उन्होंने 1/9/2014 से
15,000 की लिमिट करते हुए और उसको मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया किया। आज महंगाई के ज़माने में 1,000 रुपये से कुछ नहीं होता, इसलिए लंबे समय से ये मांग चल रही है तो 5,000 रुपया और वेरिएबल डीए को इसमें शामिल करके जाए 50% और इन औद्योगिक श्रमिकों को ये राहत पहुंचाई जाए और 58 वर्ष पर सेवानिवृत्ति होती है उसको 60 वर्ष की जाए। तो हमारा इसमें निवेदन है, इस बारे में भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय पदाधिकारी और हमारी वार्ता 3-4 बार श्रम मंत्री महोदय से, वित्त मंत्री महोदय से हो चुकी है। यहाँ उदयपुर जब प्रवास पर थे तो हमारा उदयपुर के भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में मैं स्वयं भी उसमें था और वित्त मंत्री सीतारमण मैडम से मिले और उनसे डिमांड की। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि आने वाले बजट में हम इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बजट जो घोषित हुआ है इसमें संशोधन करते हुए नया बजट में जो वापस इसको लिया जाए, इसलिए EPS 95 के 5,000 किया जाए न्यूनतम और उसके पास 50% वेरिएबल डीए को की जाए। इस मांग को लेकर आज पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। आज अजमेर विद्युत श्रमिक संघ जो है उदयपुर का, उदयपुर वृत्त ने निर्णय लिया कि हम निजीकरण के विरोध में एक धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज रैली के रूप में टाउन हॉल से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया गया और हमारी मुख्य मांग यह है सरकार से कि वह बिजली के जो क्षेत्र जो निजी हाथों में दिए जा रहे हैं उसको नहीं दिया जाए और नई भर्ती कर नए युवाओं को नौकरी का मौका दिया जाए, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में भी है कि हम नई भर्तियों में लाखों युवाओं को भर्ती देंगे। अतः हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बिजली विभाग को निजीकरण में न देकर नए युवाओं की भर्ती की जाए और इसको विभाग को बेचा नहीं जाए। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला परिषद सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एडीएम राठौड़ ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही राज्य बजट 2025-26 एवं 2024-25 की घोषणाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीएम राठौड़ ने आगामी दिनों में प्रस्तावित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की वीडियो कॉन्फ्रेंस को लेकर भी विभागीय अधिकारियों से सूचनाएं अपडेट करने तथा अपेक्षित व निर्देशित कार्य प्रगति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई फाइलिंग तथा संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों पर अधिकारी विशेष फोकस करें और आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो तथा उसे पोर्टल पर तथ्यात्मक रूप से अपडेट किया जाए। बैठक में यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर सहित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित 15 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा मंगलवार को आलोक संस्थान के चितमत सभागार में हुई। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत समिति द्वारा पहली बार महिलाओं के लिए महरी घूमर का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की थीम नववर्ष नव ऊर्जा नवहर्ष मारी घूमर में संस्कारों की छाव मातृशक्ति की संजीव आभा निराली रखी गई है। 18 मार्च को नेला तालाब पर वरुण वंदना महावीर अभिनंदन कार्यक्रम, 19 मार्च को कलश स्थापना व भजन संध्या, 20 मार्च को आह्वानम कार्यक्रम, 21 मार्च को विक्रम रंगोली प्रतियोगिता, 22 मार्च को शक्ति भक्ति और नृत्य कार्यक्रम, 23 मार्च को महाकालेश्वर मंदिर में गौ गंगा गायत्री पावन त्रिवेणी महोत्सव, 24 व 25 मार्च को विक्रम विरासत परिक्रमा होगी, 26 मार्च को राष्ट्रीय वंदन कार्यक्रम, 27 मार्च को राजस्थान कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन क्रीड़ा भारती और समिधा संस्थान की ओर से भव्य आयोजन होगा। 28 मार्च को अपनी पगड़ी सजाओ पारंपरिक वेशभूषा, रैंप वॉक तथा मूंछों का प्रदर्शन, 29 मार्च को ज्योति कलश सांस्कृतिक चेतना कार्यक्रम आयोजित होगा। 30 मार्च को विभिन्न चौराहों पर हल्दी घाटी की माटी व त्रिवेणी संगम के जल से तिलक वंदन अभिनंदन किया जाएगा। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने सिसारमा जंगल सफारी क्षेत्र से हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ की गैंग के गुर्गे यशपाल साल्वी को एक अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। यशपाल साल्वी ने पूछताछ के बाद नरेश पालीवाल को भी गिरफ्तार किया गया और दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी दिलीप सिंह जाला ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त यशपाल साल्वी और हिस्ट्री शीटर नरेश पालीवाल दोनों ही अभियुक्त हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ की गैंग के सदस्य हैं। दोनों ही हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ के इशारे पर पूर्व में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वर्तमान में हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ के इशारे कई भू व्यापारियों के हथियारों के दम पर डरा धमकाकर उनकी जमीनों को अपनी गैंग के अन्य साथियों के नाम पर एग्रीमेंट करवा चुके हैं। दोनों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन का रिमांड लिया गया है और पुलिस दोनों से कड़ाई से पूछताछ करेगी।
एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के बापू बाजार में गाड़ियों के शोरूम में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान होने की बात आई सामने। सेकंड फ्लोर पर रह रहे शोरूम मालिक का परिवार फंसा, 2 पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। उदयपुर में गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश सरकार को चला रही है ब्यूरोक्रेसी, मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं सुनती और ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री की नहीं सुनते। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़गांव 60 फीट पर फिर से सड़क निर्माण का कार्य किया शुरू। 14 मकान मालिकों को दिया डीएलसी से 2.5 गुना मुआवजा। हजारों लोगों को जाम की परेशानी से मिलेगी निजात। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।